नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर RM जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा में आज चर्चा का विषय है हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और इसका उपचार क्या है। तो आइए देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि खून में या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना, जिससे कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन या जीवन घाती परिस्थिति बन सकती है। यह जो है मधुमेह रोग का एक दुष्प्रभाव है, या हम बोलते हैं कि ये मधुमेह डायबिटीज रोग का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटीज के सभी रोगियों को इसके बारे में जानकारी और जागरूकता होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसके लक्षण क्या हैं। अगर डायबिटिक का पेशेंट है या शुगर का मरीज है, उसको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर हो रहा है, तो हो सकता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया की की समस्या हो रही हो। जैसे कि हाथों का कांपना, आम तौर पे हमको अपने दिल की धड़कन सुनाई नहीं पड़ती है, महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर शुगर का स्तर कम हो जाता है, तो दिल की धड़कनें महसूस होने लगती हैं और दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। ज्यादा भूख लगना, पसीना आना, भ्रमित होना यानी कंफ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और चक्कर आना। और अगर शुगर के लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो ऐसे में जो मरीज है या पेशेंट है, वो बेहोश हो सकता है या अचेत हो सकता है या फिर कोमा में जा सकता है। ये बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में इंसुलिन लेना। जो डायबिटिक के रोगी इंसुलिन लेते हैं, तो अगर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। इसके अलावा ज्यादा व्यायाम कर लेना, ज्यादा जोश में आके जो है कुछ ज्यादा ही अत्यधिक परिश्रम वाला काम या अत्यधिक मेहनत वाला व्यायाम कर लेना, या फिर खाना समय पर ना खाना। जैसे कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में रोज 2 रोटी खाते थे, और आज किसी कारणवश आपने एक गिलास दूध पिया और आप चले गए, लेकिन आपने डायबिटीज की दवाई पूरी ली है, तो ऐसे में जो है पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो ये 3-4 जो है मुख्य कारण हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। हर एक डायबिटिक के प्रत्येक रोगी को इनके बारे में एक बार फिर मैं याद दिला दूं, पता होना चाहिए। अब क्या करें। एक बार मुझे याद है कि हमारे एक सहयोगी थे, जिनका एक बहुत ही घबराया हुआ फोन मेरे पास आया, और उन्होंने मुझे बताया कि उनको पता नहीं क्या हो गया है, उनके हाथ पांव कांप रहे हैं, शरीर जो है वो थरथरा रहा है, बिल्कुल चक्कर से आ रहे हैं। और बातों बातों में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो डायबिटिक के पेशेंट हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप कुछ मत करिए, अगर आप मेरे पास आ सकते हैं तो आ जाइए। और वो जब तक मेरे पास आते, मैंने थोड़ी सी चीनी का इंतजाम कर रखा था, और जैसे ही वो आए, मैंने उनको थोड़ी सी चीनी खाने के लिए कहा, और 5 मिनट में उनके सारे के सारे जो सिम्टम्स थे, लक्षण थे, वो खत्म हो गए। तो डायबिटिक के पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होने पर थोड़ी मात्रा में चीनी या कोई फल, या कुछ नहीं तो भुना हुआ चना, जो भी कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन है, आपको ले लेना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए डायबिटिक पेशेंट को ये चाहिए कि वो नियमित भोजन करें और समय के अनुसार ही करें। उपवास बिना मेडिकल सुपरविजन के ना करें। अत्यधिक कसरत या व्यायाम ना करें। डायबिटिक के पेशेंट को अपने जेब में थोड़ी सी चीनी अवश्य रखनी चाहिए, कि अगर उसे हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण नजर आए, तो तुरंत जो है उसे चीनी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और अगर 10 मिनट के अंदर जो लक्षण है वो ठीक नहीं होते, तो फिर डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए और तुरंत लेना चाहिए। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पोषण शिक्षा से जुड़े रहने के लिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर इत्यादि रोगों का
भोजन द्वारा इलाज की जानकारी के लिए आप पोषण शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।